क्या प्रश्न था? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। सुनाया क्या? एक बार त्रेता युग माही। क्यों? मैंने पहले निवेदन किया था, राम तब तक मति में नहीं आएंगे जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा। ये कथा किसकी प्रारंभ हो रही है? तो कहा श्रद्धा और विश्वास की ही कथा प्रारंभ हो रही है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हुए कहते हैं, भरद्वाज जी एक बार की बात, ये प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है ना, इसी संशय को समाप्त किया किसने? एक बार की बात, त्रेता युग में इसी संशय को दूर कराने के लिए शंकर जी भी ले गए। किसको? कहा भवानी को। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। बड़े गंभीरता से सुनना। कौन जा रहा है? किसके पास? ध्यान देना। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। कौन जा रहा है सुनने के लिए? कहा कृपा सिंधु। सिंधु का मतलब जानते हो आप? सबको पता होगा। सिंधु कहते हैं सागर को। कौन जा रहा है? कहा सागर जा रहा है। किसके पास? कहा घट के पास, घड़े के पास। कुएं के पास कभी नदी को आते आपने देखा है? नहीं देखा। कुआं ही जब भर जाता है तो उसका जल नदी में मिलता है, लेकिन नदी कभी कुएं के पास नहीं आती। एक बात बताओ, प्यासा कुएं के पास आता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है? कौन आता है? कहा जिसके अंदर प्यास है वो आएगा। कौन जा रहा है? तो कहा कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। कृपा के जो सिंधु है, सिंधु माने सागर, ऐसे देवादिदेव महादेव किसके पास जा रहे हैं? तो कहा घट जोनी। इनका एक नाम घट जोनी है अगस्त्य जी का। क्यों? क्योंकि इनका प्राकट्य एक घड़े से हुआ है। अध्यक्ष जी देखिए, भगवान के चरित्र का कितना प्रभाव है जिसने रामचरितमानस को लिखा है। रचि महेश निज मानस राधा, पाई सुसमाया शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राका। जिसने रामचरितमानस को लिखा वो जा रहा है किसके पास? कहा घड़े के पास। कहा आपको बताएं, कथा में ऊंच नीच नहीं देखा जाता। कथा कौन कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, वो क्या कह रहा है इसका मतलब है। मैं व्यासपीठ से अपने विषय में बताऊं, मैं अपना बखान करूं, ये मेरी मूर्खता होगी। इस पर कभी अमल मत करना। लेकिन व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति यदि वो भगवान की बात करे तो वो कोई भी क्यों ना हो, आप जरूर जाकर के बैठना और उसकी कथा सुनना। क्यों? क्योंकि वो भगवान का चरित्र है, वो ठाकुर जी का चरित्र है। और ये ठाकुर जी का चरित्र यदि कर्ण से हृदय में आ जाए तो आपको बता दें, भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। कथा सुनते ही ठाकुर जी आपके हृदय में बस जाएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो कथा में ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम इतने ज्ञानी हैं और हम सुनने जा रहे हैं। कौन जा रहा है? शिव जी जा रहे हैं। उनके साथ कौन जा रहा है? तो कहा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। भगवान के आगे कोई विशेषण नहीं लगा। शंभु गए, सीधे लिख दिया शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहा महाराज सतवा में के है? साथ में कौन है? तो कहा संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। जो लेके जा रहा है उसके लिए एक भी विशेषण नहीं लगा, लेकिन जो साथ में जा रहा है उसके लिए अनेक विशेषण लग गए। कौन? संग। बाबा लिखते हैं सती, इनका नाम सती है। अरे ये सती नहीं, जग जननी, पूरे जगत की जननी है, पूरे जगत की माता है। और क्या है? तो कहा भवानी। एक नहीं अनेक विशेषण लगा दिए।
भैया पद जब तक नहीं रहता है तब तक बात समझ में आती है, लेकिन नाम के आगे श्री 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 1008 जैसे लिखा महाराज सारा वैभव अपने में ही समझ में आता है। जब तक ये लिखा नहीं था महाराज विधायक पार्षद प्रधान, तब तक तो ये नीचे देखते थे, और जैसे अध्यक्ष जी लिख गया प्रोटोकॉल जैसे मैनेज हुआ, अब तो जमीन दिखाई नहीं देती महाराज। जय सिया राम। ऊपर ही ऊपर देखते हैं, जब ऊपर ज्यादा देखते हैं तो नीचे वाले कहते फिर से तुमको नीचे लाता हूं, फिर महाराज नीचे आ जाए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर मां पार्वती को लेकर के, मां सती को लेकर के आगे बढ़े। भगवान को आते हुए जब अगस्त्य जी ने देखा तो अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया। पहले ही नाम के आगे इतना विशेषण लगा था कि सती जी इस रहस्य को समझ नहीं पाई। आप भी सोचोगे महाराज पूजन तो वक्ता का होता है, लेकिन यहां पर वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। प्रणाम किया क्या जान करके? अखिलेश्वर मतलब प्रसन्न हो गए। अरे राम राम, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है, अखिल हे प्रतनीक गुणगण निलय, ऐसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनका भक्त रावण स्तुति करता है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादवट डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ऐसे सदाशिव आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, मैं इनको सुनाऊंगा, मेरी वाणी इनके आगे आज प्रवाहित होगी। यदि कुछ दोष भी होगा तो इनको सुना करके आज वह भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके, ऐसा अखिलेश्वर जान करके अगस्त्य जी ने प्रणाम किया। लेकिन सती जी को भ्रम हो गया, अरे जो आते ही मेरे स्वामी की स्तुति कर रहे हैं वो हमें कथा क्या सुनाएंगे। माई बाप आज हम कथा में तो जाते हैं, लेकिन कथा में जब हम बैठते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा अभिमान भी बैठता है, और वो अभिमान हमें कथा से अलग कर देता है। क्या यही एक बात, ये हमें क्या सुनाएंगे, ये तो जो कह रहे हैं ये मैं तो जानता हूं ये अलग क्या कह रहे हैं। बस यही अभिमान हमें कथा से जुड़ने नहीं देता। गए दो थे लेकिन दो ने नहीं सुना, सुनी महेश केवल एक ने सुना। किसने? कहा महेश ने सुना। परिणाम न सुनने का, कहा सुन करके आगे चले। शंकर जी ने सोचा जिसके चरित्र को सुन करके मन प्रसन्न है, कहीं उसका दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान के विषय में सुनकर के एक बार इच्छा होती है कि प्रभु एक बार आपका दर्शन हो जाए, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, एक बार आपका दर्शन हो जाए। शंकर जी ने सोचा जिनके विषय में सुन रहा था, यदि दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। तो मन में विचार किया, अरे रे राम, मेरे प्रभु तो लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप धारण करके भक्तों के लिए लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने सोचा चल करके प्रणाम कराऊं, लेकिन विचार किया मैं जाऊंगा तो लोग जान जाएंगे कि ये भगवान हैं। तो जहां पर थे वहीं से प्रणाम किया।